Hey boy. Hello Army, welcome to back my channel and how are you? I hope also fine. तो Army ये Dangerous Psycho Admirer का पार्ट 4 है, so I hope ये पार्ट आपको अच्छा लगेगा। लेकिन उससे पहले आर्मी हमेशा की तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। हाँ, कौन है तुम? क्या चाहते हो तुम? और तुम हो कौन? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? क्या कहा? परेशान? नहीं बेबी, मैं तुम्हें परेशान कहाँ करता हूँ। मैं तो तुम्हें प्यार करता हूँ, और इतना प्यार जितना इस दुनिया में कोई नहीं करता होगा तुमसे। देखो, तुम जो कोई भी हो, पहले तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुमने ब्राइड को और उसके फ्रेंड्स को मारा है? क्या? तुम्हें कैसे पता? हाँ, मैंने मारा है, बिकॉज तुम तो जानती हो उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया था। क्या? तुम कहना क्या चाहते हो? इसका मतलब तुम्हें उन्हें मारा है, और तुम उन्हें मार कैसे सकती हो? तुम कैसा इंसान हो? मैं कैसा इंसान हूँ अगर मैंने तुम्हें बताया ना, तो तुम शायद वो सह नहीं पाओगी। और शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हारे लिए कितना क्रेजी। जिस दिन से मैं तुम्हें पहली बार देखा था ना, उसी दिन से मैंने सोच लिया था कि तुम सिर्फ मेरी हो। अगर तुम पर मेरे अलावा किसी और ने नजर डाली ना, तो मैं उसे इतनी दर्दनाक मौत दूंगा कि उसकी रूह भी कांप जाएगी। और देखो, मैंने वैसा ही किया। उसने तुम्हें टच किया था ना, तो उसका अंजाम क्या हुआ? मैंने उसे इतनी आसानी से नहीं मारा। उसके फ्रेंड्स को तो बस मैंने शूट किया था, लेकिन उसे नाइफ से छोटे-छोटे टुकड़े कर दिए। चुप करो! तुमने एक दोस्त से इतनी बेरहमी से मार दिया, ऊपर से इतने अच्छे से मुझे बता रहे हो। और तुम्हारी वजह से मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी कि मेरी वजह से किसी की इतनी बेरहमी से जान गई है। किसी फहमी से उसका बेटा छीन लिया तुमने, किसी इंसान से उसका प्यार छीन लिया। तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत ज्यादा बुरे हो। तुमने मर्डर किया है, तुम इतनी आसानी से बचोगे नहीं। मैं सब कुछ बता दूंगी। शांत हो जाओ, पहले मेरी पूरी बात सुन लो, तभी यहाँ से जाना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच जाओगे? तुम इतनी आसानी से नहीं बचोगे। देखो, वो तुम्हारा कुछ नहीं लगता, तो तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? और वो पुलिस ऑफिसर, अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहती हो ना, तो तुम उसे कुछ नहीं बताओगी, वरना उसका भी वही हाल होगा जो मैंने ब्राइड का किया था। तो अगर तुम ऐसा नहीं चाहती कि मैं ऐसा कुछ करूँ, तो ध्यान रखो, किसी से बताने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड, मुझे लगा था कि तुम मेरी बात सुन लोगी। तो अब मैं तुम्हें अपनी शर्तें बता देता हूँ। मेरे रूल्स को फॉलो करना होगा तुम्हें, और जितने भी रूल्स तुम मेरे ब्रेक करोगी ना, उतनी ही लाशें तुम्हें देखने को मिलेंगी। तो ध्यान रखना कि तुम एक भी गलती ना करो। तो तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम आज से मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो तुम्हें मेरे सारे रूल्स फॉलो करने होंगे। तो मैं तुम्हें अपने रूल्स बता देता हूँ, उन्हें ब्रेक मत करना। देखो, पहला रूल कि तुम मेरे अलावा किसी बॉय से बात नहीं करोगी, और अगर बात करोगी तो तुम भी जानती हो कि मैं क्या करूँगा, कि तुम मेरे बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहोगी, और अगर कहोगी तो जिस इंसान से कहोगी उसका क्या होगा वो तुम भी जानती हो। और तीसरा रूल, मैं जब चाहूँ जैसे भी चाहूँ तुमसे मिल सकता हूँ, तुम मुझे नहीं रोकोगी। और ये सारे रूल्स तुम्हें मेरे फॉलो करने होंगे, और अगर नहीं किया तो तुम भी जानती हो कि क्या होगा। तो बेहतर यही रहेगा कि तुम मेरे एक भी रूल को ब्रेक मत करो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन धमकियों से डर जाऊंगी? कभी नहीं। मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। तुमने इतनी बेरहमी से उसको मार दिया, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें अभी मेरी बात सही से समझ में आई नहीं ना? देखो, तुम मुझे अच्छे से जानती आई हो, तो ये सब करने के बारे में सोचना भी मत, वरना जो होगा उसके अंजाम तुम खुद होगी। तुम जो कोई भी हो, तुम इतनी आसानी से बचोगे नहीं। और ये मास्क क्यों लगा रखा है? अपना चेहरा दिखाने से डर लगता है क्या?
मुझे किसी से डर नहीं लगता और अगर मैंने अपना फेस दिखा दिया तो मैं तुम्हारा सीक्रेट लवर कैसे रहा? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बिना जाने मुझसे प्यार करो। मेरा फेस देखने के लिए इतनी उतावली मत हो। मैं तुम्हें जल्दी अपना फेस दिखा दूंगा, लेकिन तब तक तुम मुझे बिना जाने ही मुझसे प्यार करो। और तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो किसी के बारे में सोचना भी मत। और अगर तुम्हें अभी भी मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है ना कि मैं सिर्फ धमकियां देता हूँ, तो मैं तुम्हें डेमो भी दिखा देता हूँ। चलो मेरे साथ। जैसे ही जंगकुक ते का हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगता है, ते बहुत ज्यादा डर जाती है बिकॉज उसे समझ में आ जाता है कि जंगकुक क्या करने वाला है। नहीं, प्लीज तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी बातें सुनूंगी, बट प्लीज मेरी वजह से किसी मासूम को मत मारना। वेरी गुड, बहुत जल्दी तुम मेरी बातें समझ गई। अगर ये बात पहले सुन ली होती तो मुझे तुम्हें इतना धमकाना नहीं पड़ता। आज से और इसी वक्त से तुम सिर्फ मेरी हो, तो किसी और के बारे में मत सोचना। और तुम पर मेरी हर वक्त नजर रहेगी। तुम क्या करती हो, किससे बात करती हो, मुझे सब कुछ दिखता है। तो बेहतर है कि तुम मेरे रूल्स को ब्रेक नहीं करोगी। और रही बात उस सीआईडी ऑफिसर की, तो उसे करने दो जो करना है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और अगर तुमने उसकी हेल्प की ना तो जरूर उसका कुछ बिगड़ जाएगा। तो ध्यान रहे कि तुम उसकी किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करोगी। हाँ, ध्यान रखूंगी। मैं तुम्हारे रूल्स को ब्रेक नहीं करूंगी, लेकिन तुम मेरी वजह से किसी की जान मत लेना। ये क्या कर रहे हो तुम? अपनी इतनी कीमती आंसू ऐसे बेवजह बहा रही हो। इन आंसुओं को संभाल के रखो, क्योंकि हो सकता है आगे ये तुम्हें बहुत काम आने वाले हैं। तुम क्या चाहते हो प्लीज तुम मुझे बता दो, क्योंकि मैं ऐसे डर डर के जीना नहीं चाहती। मैं अपनी मॉम का सपना पूरा करने आई हूँ। मैं ऐसे अपनी मॉम का सपना पूरा नहीं कर पाऊंगी। ये भी कोई कहने वाली बात है? ऑफ कोर्स मैं तुम्हें चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास रहो, तुम्हें मुझसे कोई दूर न करे। और अगर कोई करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे बहुत ही बेरहमी से मार दूंगा, क्योंकि मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, यहाँ तक कि तुम खुद भी नहीं। ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज मुझसे दूर रहो। वही तो मुझसे होता नहीं है। तुम्हें क्या पता कि तुम्हें देखकर तुम्हें ना छुपाने का दर्द क्या होता है। ये जानते हुए भी कि तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें नहीं छुपाता, क्योंकि हम दोनों के बीच ये दुनिया वाले आ जाते हैं। कभी कभी मुझे लगता है ना कि मैं सारी दुनिया को खत्म कर दूं और उस दुनिया में सिर्फ मैं और तुम रहो। फिर हमें कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। मैं जब चाहूँ तुम्हें छू पाऊंगा, जब चाहूँ तुम्हें जी भर के देख पाऊंगा। हमें रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। तुम्हें नहीं पता कि जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरी रातों की नींद उड़ गई है। मैं सो भी नहीं पाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा करता हूँ। और इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया। और मैं यहाँ चाहूँ तो तुम्हें छू सकता हूँ और मुझे रोकेगा भी कोई नहीं। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम पूरी की पूरी मेरी हो। तो मैं जो चाहूँ तुम्हारे साथ कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ना कि तुम्हारी बॉडी से। लेकिन अगर तुमने फ्यूचर में कुछ ऐसा किया जिससे मुझे मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ ना, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे गुस्से पर मुझे कंट्रोल नहीं है। तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मुझे गुस्सा मत दिलाना, ठीक है? वैसे भी अब मैं चलता हूँ, तुम रेस्ट करो, बहुत थक गई होगी ना। सो गुड बाय, बाद में मिलते हैं। मैं क्या करूं? मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पर आकर अपनी पढ़ाई अच्छे से कंप्लीट करूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हो पाएगा, क्योंकि मुझे हर वक्त इसी बात का डर लगा रहेगा कि कब वो क्या कर बैठे। क्या करूं? इतनी बड़ी बात मैं मॉम को बता दूं क्या? नहीं, अगर मैंने ऐसा किया और अगर मेरी मॉम को कुछ हो गया तो नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं किसी से कुछ भी नहीं बताऊंगी। उसे बस यही चाहिए ना कि मैं किसी से बॉय से बात ना करूं, तो मैं नहीं करूंगी। मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करूंगी। डैड, मुझे आपसे कुछ चाहिए, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? ये सब कोर्स बेटा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? वो डैड, एक्चुअली मुझे आपके ऑफिस में एक जॉब की जरूरत है। क्या जॉब? और वो भी मेरे ऑफिस में? पर तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है? डैड, जॉब की जरूरत मुझे नहीं ते को है, तो क्या आप अपने ऑफिस में कोई जॉब दे सकते हैं उसे इस जॉब की बहुत जरूरत है। क्या ते को? लेकिन वो तो एक स्टूडेंट है, अभी जॉब करके करेगी क्या? वैसे भी तुम तो जानते हो ना, मेरे ऑफिस का खुलने का टाइम 10 बजे का होता है और इतने बजे तो वो कॉलेज आती है, तो फिर कॉलेज नहीं आ पाएगी। वो सब मैं ते से बात करके आपको बता दूंगी, पहले आप मुझे बताइए ते को आप जॉब दे सकते हैं क्या?
हाँ है एम्प्लॉय का। एक काम करो, तुम कल उसे मेरे ऑफिस भेज देना और उसे बोल देना कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आए। मैं उसका इंटरव्यू लूंगा, उसके बाद मैं उसे जॉब दे दूंगा। तो उसे बोल देना कि कल वो मेरे ऑफिस में आ जाएगी, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच डैड। मैं तो इसे बोल दूंगी, वो आ जाएगी कल आपके ऑफिस में। अरे जिमिन, आज तो तुम लेट हो गई। मैं तो पहले ही आ चुकी थी। तुम इतना लेट कैसे हो गई? वो एक्चुअली कल रात में अलार्म लगाना भूल गई थी और इसीलिए मैं देर में उठी और लेट हो गई। चलो कोई बात नहीं, इतना भी लेट नहीं हुई है। अभी क्लासेस भी स्टार्ट नहीं हुई है। ते चल अंदर चल के बात करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग घूर घूर कर देख रहे हैं जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। चलो अंदर चल के बात करते हैं। ओके फाइन, चलो चलते हैं। उसके बाद विमेन कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। योंग, ये तो कल कहाँ था? कल इतना धमाका हुआ था, तूने सब कुछ मिस कर दिया। वो एक्चुअली कल मैं एक जरूरी काम से गया था। क्यों, कल ऐसा भी क्या हुआ जो इतना बड़ा धमाका हो गया? तुझे शायद पता नहीं है, ब्राइट मर चुका। उसे किसी ने बेरहमी से मार दिया और उसके सारे फ्रेंड्स को भी। क्या बकवास कर रहा है तू? ब्राइट मर चुका है? वैसे किसने मारा? अच्छा ही किया, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फ्लर्टी था यार। इसीलिए कल पुलिस आई थी हमारे कॉलेज में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और वो तेरी गर्लफ्रेंड को और उसके फ्रेंड को पकड़ कर ले गई थी पूछताछ करने के लिए। क्या, जिमिन को? लेकिन पुलिस उसे क्यों पकड़ कर लेकर गई? भला उसने क्या किया है? अब वो तो नहीं पता, वो तो तेरी गर्लफ्रेंड को यानी जिमिन को पता होगा, उससे पूछ लेना। ओके फाइन, मैं पूछ लूंगा। कल तुम्हें पुलिस ले गई थी ना, तो क्या हुआ? उन्होंने क्या पूछा और तुम्हें वो क्यों ले गई थी? तुमने तो कुछ किया नहीं था। देखो, पहला रूल कि तुम मेरे अलावा किसी बॉय से बात नहीं करोगी, और अगर बात करोगी तो तुम भी जानती हो कि मैं क्या करूँगा। जिमिन, मुझे तुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। चल यहाँ से चलते हैं। वो तुमसे कुछ पूछ रहा है, पहले उसका जवाब तो दे दो, उसके बाद चली जाना। मैंने तुमसे कहा ना, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है, तो फिर चलो। बहुत अच्छे थे, ऐसे ही मेरे रूल को फॉलो करते रहो। अगर करती रहोगी ना, तब तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। क्या हुआ? अब मुझे बता, क्या बात करनी है तुझे मुझसे? वो नहीं, कुछ भी नहीं, वो ऐसे ही। क्या ऐसे? तो मुझे खींच कर लेकर आई है। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे तुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। तूने कहा नहीं था जॉब के बारे में? मैंने अपने डैड से जॉब के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए उनके पास जॉब है। तो तुम एक काम करो, अपने सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर आज मेरे डैड के ऑफिस में चले जाना। वो तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद वो तुम्हें जॉब पर रखेंगे और तुम कल से आ सकती हो। थैंक यू जिमिन, थैंक यू सो मच। तुम सच में एक बहुत अच्छी फ्रेंड हो, तुमने मेरी हेल्प कर दी। ऑफ कोर्स मैं जरूर जाऊंगी। तो फिर ठीक है, एक काम करो, तुम सारी क्लासेस अटेंड करने के बाद चली जाना। वैसे तो मुझे तुमसे एक और इम्पोर्टेंट बात करनी है। वो एक्चुअली डैड ने बताया था कि उनका ऑफिस 10 बजे ओपन होता है और 8 बजे क्लोज भी हो जाता है। लेकिन बात ये है कि तुम कॉलेज कैसे आओगे, फिर अपनी क्लासेस कैसे अटेंड करोगी? वैसे ये प्रॉब्लम तो बड़ी है, मगर इतनी भी बड़ी नहीं है कि मैं सॉल्व ना कर पाऊँ। मैं मॉर्निंग की सारी क्लासेस ले लूंगी। 10 बजे तक मैं फ्री हो जाऊंगी, उसके बाद मैं ऑफिस चली जाऊंगी। वाह, तूने अपनी प्रॉब्लम तो चुटकियों में सॉल्व कर ली। लेकिन एक मिनट, इसका मतलब ये है कि मैं तुझसे मिल नहीं पाऊंगी। अगर तू मॉर्निंग की क्लासेस लेगी तो मुझसे अलग हो जाएगी। काम करती हूँ, मैं भी सारी मॉर्निंग की क्लासेस ले लूंगी। ओके, तब तो हम साथ आएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे लिए तुझे तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। तुम अपने टाइम से ही आना। वो क्या है, मॉर्निंग की क्लासेस लोगी ना तो बहुत जल्दी उठना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह तुम सफर करो। तुम अपने टाइम से आना, मैं एडजस्ट कर लूंगी, क्योंकि मुझे ये करना ही होगा। और वैसे भी मैं अपने घर पर भी मॉर्निंग की क्लासेस लेती थी, इसलिए मुझे आदत है, मैं उठ जाऊंगी। लेकिन तुम मेरी वजह से परेशान मत हो, तुम अपने टाइम से ही आओगी। और रही बात मिलने की, तो हम तो कभी भी मिल सकते हैं। वैसे भी अब मेरे पास तुम्हारा नंबर भी है, मैं बात भी कर सकती हूँ तुमसे। हाँ वो तो है, लेकिन अगर मैं मॉर्निंग में जाती तो तेरे साथ रहती। इट्स ओके जिमिन, तुम्हें अपना टाइम टेबल चेंज करने की जरूरत नहीं है। तुम अपना टाइम टेबल ही फॉलो करो, मैं अपना चेंज कर लूंगी। ओके फाइन, अब चलो। वैसे भी क्लास का टाइम हो गया है और बेल भी बजने वाली होगी। उसके बाद विमेन अपना क्लासेस अटेंड करने लगते हैं और लंच का टाइम हो जाता है। लेकिन ते अपनी नोट्स कंप्लीट कर रही होती है। ते लंच का टाइम हो गया, बाद में कंप्लीट कर लेना। चलो अभी लंच कर लेते हैं। आई एम सॉरी जिमिन, मैं अभी रुक नहीं सकती, मेरा बहुत है, मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तुम्हें अगर भूख लगी तुम जाकर कर लो।
क्या ते तुम भी ना। ओके फाइन, मैं जा रही हूँ, और हाँ मैं तुम्हारे लिए भी कुछ खाने के लिए लेकर आऊंगी। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर जिमिन कैंटीन की तरफ जाने लगती है, तभी रास्ते में उसका हाथ पकड़कर कोई खींच लेता है। हाउ डेयर यू, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, चिल्ला क्यों रही हो? मैं तुमसे बस कुछ क्वेश्चन करने वाला हूँ, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। उनका आंसर दे दो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। और तुम होते कौन हो मुझसे क्वेश्चन करने वाले, और मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर क्यों दूं? हाँ, बिकॉज मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर तो तुम्हें देना होगा। पहली बार, मैं तुम्हें कितनी बार बोला है कि मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। तो ये कॉलेज में तुमने अफवाह क्यों उड़ा रखी है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? जिसे देखो वो मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बोल रहा है। ये सब करना बंद कर दो। अब ये कॉलेज के लोगों ने भी मान लिया कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो मैं उनका मुंह बंद तो नहीं करा सकता ना। वैसे मैं तुमसे ये पूछने वाला था कि कल तुम्हें पुलिस पकड़ कर लेकर गई थी, लेकिन वो क्यों? ब्राइड की मौत के इल्जाम में तुम्हारा क्या कनेक्शन है? मुझे नहीं, मेरी फ्रेंड को लेकर गई थी। उन्हें मेरी फ्रेंड पर शक था, और मैं तो बस अपनी फ्रेंड के साथ गई थी बिकॉज़ वो बहुत ज्यादा डर रही थी। बस सुन लिया ना, अब इससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं बता सकती। और ऐसे दोबारा मत करना, मुझे ऐसे खींचना मत। आई एम सॉरी, बट मैं कभी चेंज नहीं होने वाला। मैं तुम्हारे लिए हमेशा क्रेजी रहूंगा। मुझे समझ में नहीं आता, मैं काफी खूबसूरत हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कोई प्रपोज नहीं करता। कहीं इसके पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं है? अरे वो तो मुझे पता है कि तुम खूबसूरत हो, तुम्हें किसी को प्रपोज करने की क्या जरूरत है जब तुम्हारे पास इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड है, और किसी की हिम्मत नहीं है जो वो तुम्हें प्रपोज करेगा। तो ये सब ख्याल छोड़ दो, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हारा। तुम्हें पता है, तुम बस मेरे पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। ये सब करना बंद कर दो, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। तो मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ, मुझ पर अपना वक्त बर्बाद करना छोड़ दो। ये तो होने से रहा नहीं, क्योंकि मैं तुम पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसे ही लोग पढ़ाई करते हैं और टाइम भी जाता है, और ते इंटरव्यू देने के लिए चली जाती है। बेटा तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट तो सही है, तुम इस जॉब के लिए परफेक्ट हो, लेकिन तुम्हें जिमी ने बताया होगा ना कि मेरा ऑफिस 10 बजे खुलता है, तो तुम कैसे एडजस्ट करोगी? हाँ अंकल, मुझे जिमी ने बताया था, और मैंने उसे बता भी दिया कि मैं मॉर्निंग की क्लासेस लूंगी, और 10 बजे तक मैं फ्री हो जाऊंगी और ऑफिस भी आ पाऊंगी। एंड डोंट वरी अंकल, मैं आपको शिकायत का एक मौका भी नहीं दूंगी। मैं अपना काम अच्छे से करूंगी। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे बेटा, ये जॉब करने की कोई खास वजह? क्योंकि तुम यहाँ पर पढ़ने आई हो, तो तुम पढ़ाई पर फोकस करती तो ज्यादा बेटर रहता। इस जॉब की वजह से तुम अपनी स्टडी अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम्हें इतना टाइम ही नहीं मिलेगा। अंकल, एक्चुअली मेरी मॉम ने मुझे पाला है, और उनके अलावा मेरा कोई भी नहीं है, और उनका सपना है कि मैं एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनूं। सो मैं उनका सपना पूरा करना चाहती हूं, और उन्होंने मुझे यहाँ पर भेज दिया, क्योंकि वहाँ पर मैं पढ़ाई कर नहीं पाती थी, और हम इतने रिच नहीं है, इसलिए मैं सारा प्रेशर अपनी मॉम पर नहीं डालना चाहती। मैं खुद के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ, ताकि मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद निकाल सकूँ। वाह बेटा, तुम तो एक बहुत अच्छी डॉक्टर हो। वेल डन। वैसे कल से तुम ज्वाइन कर सकती हो। ओके, थैंक यू सो मच अंकल। तो क्या मैं जा सकती हूँ, क्योंकि काफी देर हो गई है, और अगर मैं नहीं गई तो रात हो जाएगी। पर बेटा, रात तो वैसे भी हो गई है, तो ध्यान से जाना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, मैं कार भिजवा दूंगा। अरे नहीं नहीं अंकल, आपको इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। और वैसे भी अभी ज्यादा रात नहीं हुई है, तो मुझे टैक्सी मिल जाएगी, मैं आराम से चली जाऊंगी घर। ओके बेटा, एज यू विश, एंड हाँ ध्यान से जाना। उसके बाद ते बोगम को बाय बोलती है और ऑफिस से बाहर आ जाती है। जब वो बाहर आती है तो देखती है कि काफी रात हो चुकी थी। ओह गॉड, ये वापस आते आते इतना लेट हो गया। मुझे घर जाना चाहिए कि अंधेरा हो गया है।